ओके, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो स्वागत है वापस से हमारे महासंग्राम 0 to 150 सीरीज़ में। तो आज हमारा जो है एपिसोड है वो है 12th एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है आज का, वो है रैंसम नोट। तो रैंसम नोट क्या है? कुछ नहीं है, आपको दो ये दी हुई है स्ट्रिंग। ठीक है, एक है रैंसम नोट नाम की और एक है मैगजीन नाम की। तो हमें क्या करना है कि मैगजीन के अंदर जो स्ट्रिंग है, क्या इसकी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर लिखा हुआ है बी, तो क्या इस बी की मदद से हम रैंसम नोट बना सकते हैं? यानी कि जो इसके अंदर स्ट्रिंग है ए, क्या बन सकता है? ऑब्वियसली बी से ए नहीं बन सकता, फॉल्स। इसी तरह आते हैं सेकंड एग्जांपल में। इसमें लिखा है रैंसम नोट ए ए और मैगजीन में है ए बी। तो देखिए मैगजीन में ए और बी, एक ए है और एक बी है, मतलब एक ए और एक बी की मदद से हमें डबल ए बनाना है। क्या बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, तो फॉल्स यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अब हम ये कर कैसे रहे हैं, है ना? देखना कैसे है। ऐसे एग्जाम्पल 3 में देखिए, ए ए बी, दो ए है एक बी है, हमें क्या बनाना है? दो ए बनाना है। बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि मैगजीन में हमारे पास ऑलरेडी दो ए अवेलेबल है। तो हमने बना लिया रैंसम ए को और आंसर आ गया ट्रू। सिंपल। अब आप ये समझ तो पा रहे होंगे कि कैसे हो रहा है, कैसे क्या, मतलब क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा और एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया है तो सिंपल सी चीज़ है कि जिस तरीके से आपने ये एग्जाम्पल समझा, बस वही आपको समझाना है कोड को। कोड में कुछ नहीं है। देखिए, अब दिख रहा है कि एक ए है एक बी है, हम काउंट कर रहे हैं करेक्टर को। मतलब एक कोई ऐसा बना दे कि हम ऐसा नोटबुक बना दें, नोटबुक सा, जिसमें हम लिख सके कि ए हमारे पास एक है, बी हमारे पास एक है, और रिक्वायरमेंट कितने की है? ए की दो है। ठीक है, ये दो चाहिए लेकिन हमारे पास नहीं है, तो वहां पर हम फॉल्स रिटर्न कर दें। इतना ही है ना, सिंपल। तो समझ में आ रहा होगा, हिंट मैंने दे दिए। अगर आप कर सकते हैं खुद तो करिए, नहीं तो हम चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। ओके, हम आ चुके हैं अपने विजुअलाइज एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो देखते हैं कैसे हमारा ये जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें मैगजीन की मदद से रैंसम नोट बनाना है ना, तो हम सबसे पहले एक बुक में लिख लेते हैं, मैगजीन पहुंचते हैं जिसमें हम पहले कैरेक्टर हमें मिलता है ए। अब इस ए को हम लिख लेते हैं नोटबुक में। अब ये नोटबुक के सामने कि कितने हैं ये कैसे लिखेंगे? हम यूज करते हैं एक अनसॉर्टेड मैप का, एक मैपिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो मैपिंग का काम होता है, या तो आप एक कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के सामने उसका नंबर लिख सकते हैं। मतलब एक दोस्ती कह सकते हैं, एक दोस्ती करते हैं। करेक्टर के साथ करेक्टर से भी दोस्ती करा सकते हैं, एक इंटीजर को इंटीजर के साथ भी दोस्ती करा सकते हैं, वही है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग के साथ दोस्ती करा रहे हैं उसके नंबर ऑफ अकरेंस की। तो ए हमें यहाँ पे कितनी बार मिला? एक बार। तो हमने सबसे पहले A:1 इस तरह से सेव कर लिया, हमने लिख लिया गया। ठीक है, उसके बाद हम ए के बाद पहुंचे बी पे। उसके बाद हम इस बी को क्या किए, इस बी को भी हमने सेव कर लिया कि कितनी अकरेंस है, बी बराबर। ठीक है, अब हमने मैगजीन से ये हमने एक नोटबुक बना ली। ठीक है, बना लिया। अब हम पहुंचते हैं रैंसम नोट की तरफ। अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा करेक्टर है जो हम ए बी की मदद से बना सकते हैं, मैगजीन की मदद से। अब यहाँ पे लिखा है ए दो बार, तो पहले जैसे यहाँ पे ए मिला, ठीक, जैसे हमने यहाँ पे ए मिला तो हमने देखा क्या ए है हमारे पास? तो हाँ, ए हमारे पास एक जो ए है वो एक अवेलेबल है। ठीक है, तो ठीक है, हमारे पास एक ए अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक ए को यूज कर लेते हैं। तो जैसे हम इसमें ए का एक यूज करेंगे तो इसका जो काउंट है वो कट के क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब अब ए के सामने जीरो आ चुका है। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं दोबारा इस सेकेंड ए में। सेकेंड ए के पूछते हैं कि क्या ए हमारे पास फिर से है? हम चेक करते हैं। अब हमारा पास क्या है, ए क्या है? जीरो हो गया है। ए जीरो हो गया, मतलब ए जैसे ही हमारा जीरो हो गया, मतलब ए बचा ही नहीं है। तो बस इंस्टेंटली जैसे ही हमने किसी चीज की रिक्वायरमेंट की कि हमें ए चाहिए, और वहां पे देखा कि वो जीरो है, ए, मतलब जो एलिमेंट चाहिए था उसका काउंट जीरो हो गया है। तो इंस्टेंटली यहीं पर ही हमारा जो आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा फॉल्स। ठीक है,
अब देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में यहाँ पर ए लिखा है ना, अब ये सॉरी ये लास्ट में ए है ना, इसको एक काम करते हैं, उसको हम काट देते हैं ऐसे करके, और हम यहाँ पर लिखते हैं इसकी जगह सी। मान लेते हैं इसकी जगह सी होता। ठीक, तो ए जब हमें मिला था तो ए जीरो हो चुका था। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं सी पे, अब हम देखते हैं क्या सी इसमें है। तो इसमें देख रहे हैं कि सी तो है ही नहीं, तो काउंट क्या होगा इसका, है ना। तो यहाँ पे एक नोट लिख रखा है मैंने कि अगर इफ एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन कैर काउंट, मतलब कि इसके अंदर कोई एलिमेंट अगर वो प्रेजेंट ही नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसका काउंट जीरो होता है। मतलब अगर हम इसमें z को ढूंढे, z का काउंट पूछे, तो बाय डिफॉल्ट उसमें जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसने c ढूंढा होगा इसमें, तो c तो मिला नहीं। तो जब c मिलेगा नहीं तो ऑटोमेटिकली इसका काउंट क्या होगा c का, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली c का काउंट क्या होगा, वो जीरो बाय डिफॉल्ट। हाँ, बाय डिफॉल्ट उसका काउंट जो होगा वो जीरो होगा, जिसकी मदद से इस कंडीशन में भी वो क्या, ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। समझ गए लॉजिक, समझ गए, वो इतना ही था। समझ में आ रहा होगा, बस कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका जो खेल है वो इसी चीज का है, ये जो हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, नोटबुक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे समझ में। अब चलिए कोड की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जो हमने कैसे किया, इसको कैसे लिखते हैं कोड में। ये रहा हमारा कोड, और देखते हैं कोड में कि जो हम एक नोटबुक बना रहे थे, है ना, टेबल कह सकते हैं, तो वो हम इसकी ये सिंटैक्स की मदद से बना रहे थे। ये सी प्लस प्लस में यूज होता है मैपिंग करने के लिए। तो ये अनऑर्डर्ड मैप है जिसमें हम ये बताते हैं कि जो जो मैपिंग होगी वो हमारी कैरेक्टर्स टू इंटीजर में या इंटीजर टू कैरेक्टर में होगी। ठीक है, और जो उसको जो नाम होगा उस मैपिंग का, उस टेबल का, जो एक्सेस करेंगे जिसके थ्रू, तो वो होगा कैर काउंट। ठीक है, अब हमने क्या किया, सबको नोट मैगजीन के सारे कैरेक्टर को हमने जो है इस तरह से, मतलब जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के आगे जो प्लस प्लस लगा है, मतलब उस एलिमेंट के आगे अगर वो एलिमेंट एक बार आया तो उसके आगे वन ऐड हो जाएगा। अगर वो एलिमेंट दोबारा रिपीट हो जाता तो इसकी मदद से वहां पर टू लिख जाता, वही सेम एलिमेंट के आगे टू लिख जाता, ये लाइन की मदद से। ठीक है, तो हमें जो एग्जांपल था उसमें एक एक बार मिल रहा था कि किसी भी एग्जांपल ने काम करेगा। और उसके बाद हम रैंसम नोट में हर एलिमेंट को ट्रैवर्स करना स्टार्ट किए नोटबुक बनाने के बाद। तो कभी भी अगर हमें कोई भी कैरेक्टर हम ढूंढ रहे हैं और उसका काउंट जीरो आ जाता है, तो हम इंस्टेंटली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर वो एलिमेंट अवेलेबल है उसमें, तो हम कुछ नहीं ये करते हैं कि जो एलिमेंट लिखा है उस एलिमेंट के आगे जो नंबर लिखा हुआ है ना, काउंट, उसको एक कम कर देंगे कि हमने उसका एक कैरेक्टर यूज किया है। तो उसके लिए हम ये इस तरह से लिखते हैं, कैरेक्टर काउंट सी, मतलब वो जो एलिमेंट है उसके ये माइनस माइनस का मतलब कि उसका जो काउंट है वो आप एक कम कर दीजिए, और यही लूप चलता चला जाएगा। और लास्ट में जब हमारा फॉर लूप खत्म हो जाएगा रैंसम नोड, है ना, मतलब सारे एलिमेंट हमने ट्रेवर्स कर लिए और ये कंडीशन हिट नहीं हुई, यानी कि सारे करेंट जो एलिमेंट हम रिक्वायरमेंट थी वो सब अवेलेबल थी, तो हम लास्ट में ट्रू रिटर्न कर देते हैं। इसका मतलब कि हमने सक्सेसफुली सारे कैरेक्टर को फाइंड कर लिया है। सिंपल इतना ही सा था, कोई इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं था, पहाड़ हो, इजी था काफ़ी। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको तुरंत तुरंत रिप्लाई करके आपको बता दूंगा। और इसी तरह हमारे महासंग्राम सीरीज में बने रहिए, और अगर आपने अभी तक सीरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो और आपके साथ इस महासंग्राम सीरीज का एक पार्ट बन सके और मैं हमारे साथ इस महासंग्राम को पूरा कर सकें। ओके, थैंक यू। जय श्री कृष्ण।